बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है ज़बी खाक पे दरिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। दादू, ये बड़े पापा ने ऐसा क्या काम करा था कि उनको इतना बड़ा इजाज़ मिला है? अब तुम बड़े हो गए हो, सब समझ सकते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या किया तुमने। आओ चल। बड़े पापा को हमारा छोटा सा गांव है सुनाम, तो बड़ा हो गया बेटे। यहाँ शहीद उधम सिंह पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए। बहुत ही गरीब घर था। 3 भाई थे। दोनों बड़े भाई को पढ़ने का कोई शौक नहीं था, वो बिल्कुल नहीं पढ़े। आपके वालिद यानी हमारे दादाजी भी बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने भी अपने बच्चों की एजुकेशन या तालीम के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे दे तो उसे फिर दे देता है। तो शायद अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, बाबा जी ने प्रोफेसर हंसराज गुप्ता जी को इस चीज़ से नवाजा था कि वो तालीम हासिल करें और मुल्क की खिदमत करें। बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी थी उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। ये छोटा सा हम घर दिखा रहे हैं, अब तो खैर नक्शा बदल गया है, तब बिल्कुल मतलब खस्ता हालत में घर हुआ था। तो यहाँ सुनाम में गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज़ था, अब भी है, तब भी था। 1930 या 35 से, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तब आप 5वीं क्लास में थे। सुनाम पटियाला स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। एग्ज़ाम हुआ स्टेट का, उस एग्ज़ामिनेशन में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और उसके एवज़ में आपको तकरीबन 2 या 2.5 रुपये, मैं याद नहीं आ रहा, वजीफ़ा मिला। उसमें से आप कुछ पैसे अपने पास रख के बाकी अपने घर वालों को दे दिया करते थे ताकि घर का खर्चा चल सके।
ऐसे यहाँ हम ये दिखा रहे हैं घर के पीछे का हिस्सा। यहाँ वो खंबा नहीं लगा, पहले यहाँ खंबा लगा हुआ करता था। घर में पढ़ाई जब करते थे वैसा, तो वो एक बॉटल में मिट्टी का तेल डालकर, बाती डालकर पढ़ा करते थे, और कई बार मिट्टी का तेल खत्म हो जाता था तो वो खंबे के नीचे बैठकर भी पढ़ा करते थे। लगन थी या अल्लाह की बख्शीश थी कि भी करना है। फिर 7वीं 8वीं, फिर कई लोग मेरे को बताते हैं सुनाम के आज भी कि जब 9वीं में थे तो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, 10वीं में थे 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे। और उनको एक बच्चा, तो वो भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए हैं, उन्होंने एक बार मेरे को बताया कि मैं पैसा से पढ़ता था, मैं 1 रुपया महीने का दिया करता था। तो सोचिए किन हालात में उन्होंने अपनी एजुकेशन तालीम हासिल की। था एक जुनून। फिर इंटर किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी में 44 या 45 की बात है, आपने MA उर्दू एंड पर्शियन में किया। तब वहाँ आपने फर्स्ट क्लास में डिग्री हासिल की। और उस वक़्त मेरे वालिद वैसा बताया करते थे कि जो फर्स्ट क्लास है वह तब 65% से शुरू हुआ करती थी। और वहाँ लाहौर में जब वैसा रहा करते थे जाकर 2-3 महीने एग्ज़ाम से पहले, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में भी तब था, तब पहले जाके रहना पड़ता था। तो तब उन दिनों BR चोपड़ा साहब, जो बहुत हिंदुस्तान के नामची प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए हैं, ख़याम साहब और साहिर लुधियानवी, ये तीनों लाहौर हुआ करते थे और ये तीनों मेरे वालिद के अच्छे के दोस्त थे, बन गए। बलदेव राज चोपड़ा, जिनको बाद में लोग BR चोपड़ा के नाम से जानते थे, मेरे वालिद उनको बलदेव ही कह के बुलाते थे। बाद में 1-2 बार उनकी मुलाकात हुई बलदेव साहब से भी और ख़याम साहब से भी, जब बॉम्बे गए। साहिर अंकल अक्सर जब पंजाब आया करते थे तो मिला करते थे। अब उनका यहाँ जिक्र करें मुल्क की तरफ प्यार, मुल्क की खिदमत का। उस वक़्त जैसे हमने बताया सुनाम थे, उधम सिंह साहब बहुत बड़े शहीद हिंदुस्तान के, वो भी सुनाम से थे, तो उसका असर तो सुनाम के बच्चों पर पड़ना ही था। बहुत कॉमन सी बात है, और पढ़ना चाहिए भी था और पढ़ा भी। तब ये लोग उस जंग आज़ादी की तहरीर में शामिल हो गए, पढ़ाई भी करते थे, वो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत भी करते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए ये सब। तो एक बार का बताते थे, मेरे वालिद ने बताया मेरे को कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ख़िलाफ़, ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की, 42 में थी शायद, तब ये सुनाम एक मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरा डेमोस्ट्रेशन को कहा जाता है। तो उसमें ज्ञानी बचन सिंह जी, जो बाद में MLA बने, और पम्मी बाई, जो मशहूर फोक सिंगर हैं, उनके वालिद प्रताप सिंह बागी, और बाबू ब्रिशमान, जो पेप्सू के चीफ मिनिस्टर बने और बाद में कंबाइंड पंजाब के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, ये सब उसमें शिरकत कर रहे थे। तो इनको उठाकर वहाँ जेल में डाल दिया गया। सुनाम जेल नहीं थी तो संगरूर उनको शिफ्ट किया गया। तो वहाँ फरवरी की बात है, मैं कई बार ये 1-2 बार बता चुका हूँ क्यों, लेकिन हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मे बी ऑडियो विजुअल के थ्रू बना रहे हैं, तो ये बताना यहाँ ज़रूरी है कि फरवरी 18 या 19 फरवरी का था ये वारदात। तो उस जेल में उस पर देखिए, अंदाज़ा लगा के देखिए कितनी ठंड होगी। इन ठंड में, इतनी ठंड में इन सबको बिल्कुल इनके सारे कपड़े उतरवा दिए गए, और इनको बुरी तरह से पीटा गया, डंडों से, जूतों से बहुत बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन फादर साहब बताया करते थे कि इनमें से कोई भी एक लम्हे के लिए भी रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, माफ़ी नहीं मांगी। हमेशा कहते रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माँ की जय। तो वो जज्बा था इन लोगों में, तभी ये देश आज़ाद हुआ। फिर 47 के बाद इन्होंने सोचा कि भी अब चलो मुल्क आज़ाद हो गया, सियासत हमारा काम नहीं है। तो इन्होंने मुल्क की खिदमत करने का नया तरीका ढूंढा।
इन्होंने सियासत को अपनाया नहीं, इन्होंने टीचिंग वाला कैरियर चुना। तो आप पहले मास्टर रहे कुछ स्कूलों में, बाद में मुख्तलिफ कॉलेजेस, जैसे तब जॉइंट पंजाब हुआ करता था, शुरू में नाभा आए, नाभा से फिर संगरूर गए, संगरूर से मलेरकोटला गए, मलेरकोटला से रोहतक आए, रोहतक फिर जब ये 66 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब हरियाणा का, तब 68 में महिंद्रा कॉलेज में आ गए। फिर फाइनली ही रिटायर्ड फ्रॉम विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उनके कुछ जिक्र करने वाले स्टूडेंट्स तालिब इल्म का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। उनमें से चौधरी सूबे सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी पंजाब, जस्टिस जवाहरलाल गुप्ता, देन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो न होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। बड़े पापा इतने महान आदमी थे, मैं भी उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। बाजी I know that. चाहे अतफाल है,